दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी फौज जिसका नाम जहन में आते ही ताकत, खौफ और टेक्नोलॉजी भी तीनों जहन में आते हैं। यह है अमेरिकी फौज। क्या वाकई ही ये दुनिया की ताकतवर फौज है या इस ताकत के पीछे कोई और कहानी छुपी है? आज हम जानेंगे अमेरिकी फौज की तारीख, ताकत, हथियार और हकीकत। अमेरिकी फौज की बुनियाद 14 जून 1775 को रखी गई। ये वो वक्त था जब अमेरिका बरतानिया के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहा था। इब्तदा में अमेरिकी फौज कमज़ोर, गैर मुनज़्ज़म और वसाइल की कमी का शिकार थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये फौज दुनिया की मुनज़्ज़म फौजों में शामिल हो गई। अमेरिकी फौज का निज़ाम। अमेरिकी फौज 5 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है: ज़मीनी फौज, बहरी फौज और फ़िज़ाई ताकत, ख़ुसूसी जंगी फ़ोर्स, खलाई जंग की नई ताकत और अपनी ख़ास महारत है। बजट और वसाइल अमेरिकी फ़ौज का सालाना दिफाई बजट तकरीबन $800 अरब से भी ज़्यादा है, जो दुनिया के कुल बजट से भी ज़्यादा है। इसी बजट की बदौलत अमेरिका के पास जदीद तरीन हथियार, मिसाइल, जंगी जहाज, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट सिस्टम मौजूद हैं, और खला में और भी बहुत सारे सिस्टम भी उनके मौजूद हैं जो कि दुनिया की जासूसी वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी। अमेरिकी फ़ौज टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जो कि अमेरिका का सबसे जाना माना और बेहतरीन फाइटर जेट, जो कि अफ़गानिस्तान जंग, वियतनाम जंग और भी बहुत सारी जंगों में अमेरिका की तरफ से आजमाया गया ये जंगी तैयारा है। प्रेडेटर और उसके अलावा रपेयर ड्रोन, जो कि अमेरिका की जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा करने के लिए काफ़ी है। और उसके अलावा जंगी निज़ाम, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी, साइबर वारफेयर यूनिट्स। अब सिर्फ जंग ज़मीन पर ही नहीं लड़ी जाती, बल्कि फ़िज़ा, समंदर और खला, साइबर से भी लड़ी जाती है। ये तमाम अवामिल जो है ना, जंग लड़ने के लिए आजकल के दौर में इस्तेमाल किए जाते हैं। जंगे और मिशन जिनमें अमेरिकी फ़ौज ने हिस्सा लिया। पहली जंग अज़ीम में भी अमेरिका ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना नाम मनवाया, जबकि दूसरी जंग अज़ीम में भी अमेरिका ने हिस्सा लिया और अपनी मौजूदगी का दूसरे मुल्कों को एहसास दिलाया और अपनी फ़ौजी क़ुव्वत का भी बेहतरीन तरीके से मुज़ाहरा किया। और इसके अलावा वियतनाम जंग में भी अमेरिका ने वियतनाम पर हमला करके अपनी ताकत का मुज़ाहरा किया। इराक जंग, जिसमें सद्दाम को पकड़कर इराक की फोर्सेस के हवाले कर दिया गया। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान की जंग, जिसमें तकरीबन अमेरिका ने 20 साल लगा दिए, लेकिन हाथ को कुछ नहीं लगा। अफ़गानिस्तान जंग अमेरिका की जंगें ही उनका मयार रही हैं, और ये कुछ जंगें तो अमेरिका की कामयाब रही हैं और कुछ जंगों ने अमेरिकी फ़ौजी हिकमत अमली पर भी सवालात उठाए। यहाँ ताकत के साथ साथ तनकीद और नुकसानात भी सामने आए। हकीकत या प्रोपेगेंडा। अगरचे अमेरिकी फ़ौज ताकतवर है, लेकिन ताकतवर होने के बावजूद नाकाबिल शिकस्त नहीं। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज का इनखला, वियतनाम जंग की नाकामी, बढ़ते हुए दिफाई अखराजात और दिफाई मामलात ये साबित करते हैं कि सिर्फ जंग जीतने के लिए ही काफ़ी नहीं होती है। अमेरिकी फ़ौज बिलाशुबा दुनिया की सबसे जदीद और दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में से एक है।
لیکن ہر طاقت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اصل طاقت جو آج کے دور میں جو پہچان ہوتی ہے کہ صرف ہتھیار ہوتے ہیں، اصل طاقت صرف ہتھیار نہیں ہوتے بلکہ حکمت عملی، انصاف اور عوام کی حمایت ہونا لازمی ہوتی ہے، جبکہ یہ تینوں عوامل ہی امریکی فوج کے پاس نہیں تھے۔ آپ کے خیال میں امریکی فوج واقعی ناقابل شکست ہے، یا آنے والا وقت نئی فوجی طاقتوں کو جنم دے گا جو کہ امریکہ کی جگہ لے سکیں گے؟ کیا آپ کے ذہن کے مطابق کوئی اور دنیا کا ملک جیسا کہ رشیا یا چائنا وغیرہ امریکہ کی جگہ لے سکیں گے؟ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ کیا واقعی امریکہ ناقابل شکست ہے؟